कि 5,94,000 करोड़ का जो बजट है वो दरअसल आवंटित किया गया था। वहीं तीसरे साल भी हथियार खरीद की जो रकम है उसमें कटौती की गई। महज 400 करोड़ रुपए बढ़ा है सेना का बजट। 67% अगर सैलरी की यहां पर बात करें, पेंशन पर ये खर्च है। रेवेन्यू बजट, क्योंकि देखिए 3 भागों में होता है और कर्नल शैलेंद्र ज्यादा बेहतर तरीके से उसको वहां पर बताएंगे। रेवेन्यू बजट की बात करें तो वहां सैलरी बांटने के लिए बजट का 45%। कैपिटल बजट की अगर बात करें, हमने 3 भागों में यहां पर बांट दिया। कैपिटल बजट की बात करें तो हथियार खरीदने के लिए 27.6% बजट, और वहीं पेंशन बजट की बात करें तो सिर्फ 3,000 करोड़ का इजाफा हुआ है। और अगर हम बात करें यहां रक्षा मंत्रालय के इस बजट की तो 2,951,000 करोड़ रुपए का जो इजाफा है वो दरअसल हुआ है। लेकिन कर्नल शैलेंद्र, अगर पिछली बार के मुकाबले इस बार हम देखें तो ये घटा ही है, और ये पिछले 4 साल में सबसे कम है। बहुत उम्मीद की जा रही थी सर। वो चीज़ें बड़ी जिम्मेवारी के साथ आपको समझनी चाहिए, देश को भी समझनी चाहिए। मैं समझ रहा हूँ रुपया आपके पास एक है, उसी का परसेंटेज आप दे पाएंगे। जितना पैसा आपके पास है वो आप प्रायोरिटी वाइज उसी हिसाब से डालेंगे। मुझे लगता है कि इसमें सिर्फ कमी देखना एक अलग बात है, लेकिन उस कमी के अंदर इनोवेशन देखना ज़्यादा बड़ी बात है। मैं आपको इनोवेशन वाली पार्ट पर ध्यान दिलाता हूँ। पहली बार हो रहा है कि 1,72,000 कैपिटल बजट में, करोड़ में 1,05,000 करोड़ इंडियन मेक इन इंडिया के लिए रखा गया है। इसका मतलब क्या है कि आप अपने यहाँ कम पैसा खर्च कर कर ज्यादा अच्छा सामान ले पाएंगे। आप अपने यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा पाएंगे। उस बढ़े हुए इंफ्रास्ट्रक्चर से आप एक्सपोर्ट कर पाएंगे। उसी एक्सपोर्ट से आपकी इकोनॉमी और ज्यादा स्ट्रेंथन होगी। आपने पहली बार एक अलग 520 ऑड करोड़ रुपीस स्टार्टअप्स के लिए रखा है। डिफेंस स्टार्टअप 1,000 करोड़ रुपया आपने यूरोप के लिए रखा है। 1 रैंक 1 पेंशन, क्योंकि वो भी एक अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है। उससे भी बड़ी अगर बात करी जाए तो मैं ये समझता हूं कि 30% एक बजट में इंक्रीज करना बॉर्डर एरियाज के रोड्स के लिए, ये एक फिनोमिनल डेवलपमेंट है। 6,500 करोड़ रुपया अगर हम बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाते हैं तो फायदा होता है। लेकिन अभी भी बात नहीं बनी क्योंकि बजट में कुछ कमी आई है। अब उसके लिए रोना रोया जा सकता है। चाइना और पाकिस्तान ने अपने रक्षा बजट में इजाफा किया है, और वहीं वो मैंने इसलिए कहा सर क्योंकि अभी ये वो टाइम है जब सेना अपने हथियारों को अपग्रेड करने में, मैं बस इसी पर उस लिहाज से तो ये बेहद कम है। हाँ, मैं इसी बात पर आ रहा था। जहां तक आपने पाकिस्तान का बजट का इंक्रीज बोला है, वो इसलिए होता है वहां पर क्योंकि पाकिस्तान आर्मी पैसा अपनी डिफेंस फोर्सेस पर खर्च करती है हारने के लिए। हम हारने के लिए नहीं करते। हम अपने आप को कहीं और स्ट्रांग बना रहे हैं। मेक इन इंडिया की चीजों पर स्ट्रांग बना रहे हैं। 1,05,000 करोड़ रुपया अगर मैं अपनी इंडस्ट्री पे लगा रहा हूं तो क्यों लगा रहा हूं? क्योंकि इसका मुझे लॉन्ग टर्म बेनिफिट होना है। मैं मान सकता हूं इस बात का कि जैसे ही आप देखेंगे कि बजट में कहीं थोड़ा नीचे अगर हम जाते हैं तो हम हो सकता है कि वो चीज़ें ना खरीद पाएं जो कि हमें चाहिए। लेकिन दिस इज कॉल्ड एज अनफॉर्चुनेट सेक्रीफाइस, क्योंकि अगर देश की सरकार की प्रायोरिटी इस समय मेक इन इंडिया पर है, आत्मनिर्भर पर है, तो हमें कुछ समय के लिए ये पेशेंस रखना पड़ेगा कि जो हथियार हम बाहर से डायरेक्टली खरीदना चाहते हैं, राफेल्स खरीदना चाहते हैं, टैंक्स खरीदना चाहते हैं, इंजन खरीदना चाहते हैं, ये सब चीजों में कहीं ना कहीं हमें रुकना पड़ेगा। लेकिन सर 4 महीने में ऐसा क्या हुआ? क्योंकि अभी जब 4 महीने पहले इंटरिम बजट में 6 लाख बिल्कुल वो पार कर गया था उसको। जी। इनफैक्ट हमारा एक्सपेक्टेशन उस समय इसीलिए ज्यादा बढ़ा हुआ था उस इंटरिम बजट पर कि चलिए 13% अगर हम अपने जीडीपी का बजट रख रहे हैं डिफेंस के लिए, एक 4.72% इंक्रीज की तरफ रख रहे हैं हर साल का। इस बार इंक्रीज नहीं हुआ है। मैं तो कहूंगा 6.21 के हिसाब से शायद हम थोड़ा नीचे भी आ गए हैं। ये चैलेंज हमारे लिए रहेगा, लेकिन मुझे लगता है कि ये चैलेंज एक भारतीय सेना सह पाएगी, इसका सामना कर पाएगी। इसमें कोई शक नहीं है कि चैलेंज बड़ा है। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें, जब आप बाकी जगहों पर बजट में इजाफा लेते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में लेते हैं, रोड्स में लेते हैं, बाकी सब जगह वो भी कंट्रीब्यूट करती हैं मेरे लिए। अगर आज 6,500 करोड़ रुपया हम सिर्फ बॉर्डर रोड के लिए रख रहे हैं और बॉर्डर एरियाज की रोड डेवलपमेंट के लिए, तो उसका मतलब वो अकेला नहीं है। उसके नीचे वाली जो सड़कें हैं, उन सड़कों के ऊपर आप NHAI के द्वारा काम कर रहे हैं, वो भी आपको कंट्रीब्यूट कर रही हैं। डायरेक्टली नहीं कर रही, इनडायरेक्टली कर रही है। बट यस, ओवरऑल अगर आप मेरे से पूछे, बजट में चैलेंज है एज फार एज
डिफेंस बजट इज कंसर्न। ठीक है आकाश जी, वापस लौटते हैं हम। ग्रोथ ओरिएंटेड है, क्योंकि देखिए इससे पहले ही जब ये आ रहा था और इकोनॉमिक सर्वे से पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कहा वो 2047 वाला, वो विकसित भारत वाला, वो दिशा वो देगा, तो ये ग्रोथ ओरिएंटेड आपको यहाँ पर नजर आ रहा है? बिल्कुल, मुझे तो पूरी तरह फुली चार्ज बजट नजर आ रहा है। 11 लाख करोड़ का कैपिटल एक्सपेंडिचर। आप देखिए चाइना ने जब ग्रोथ की थी 1980 से 2000 तक इंफ्रास्ट्रक्चर पे सबसे ज्यादा स्पेंड किया था। अब हम इंफ्रास्ट्रक्चर पे स्पेंड कर रहे हैं, हाईवेज बना रहे हैं, रोड्स बना रहे हैं। उसका मतलब क्या है? मैन्युफैक्चरिंग, आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया, वो जो खूबसूरत कॉन्सेप्ट्स हमारी सरकार ने, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने हम सबके लिए देखे हैं, उसकी तरफ हम बढ़ रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग की सुपर पावर बनाएगा ये हिंदुस्तान को, क्योंकि चाइना सारी दुनिया जानती है ढीला पड़ा हुआ है। चाइना में डेट प्रॉब्लम है, चाइना में रियल एस्टेट प्रॉब्लम है, वहाँ डिफ्लेशन की प्रॉब्लम भी रही है पीछे, और चाइना को आज यूएस पसंद नहीं करता, दुनिया का बड़ा हिस्सा पसंद नहीं करता। तो हिंदुस्तान में मैन्युफैक्चरिंग का, ये आप लिख के ले लीजिए, ये मेरी प्रेडिक्शन है, मेरी ऑर्गेनाइजेशन akashjindal.in की, कि बहुत बड़ा बूम इसके बाद आएगा। और मैन्युफैक्चरिंग का बूम जो है हिंदुस्तान को थर्ड बिगेस्ट इकोनॉमी बनाने का जो एक ख्वाब हमारे प्रधानमंत्री साहब ने हम सबके साथ देखा है, वो बहुत जल्दी अचीव होगा। ना सिर्फ ये, 2035 तक 10 ट्रिलियन यूएस डॉलर इकोनॉमी, 2047 तक डेवलप्ड इकोनॉमी, और हर व्यक्ति की पर कैपिटा इनकम में भी लॉन्ग टर्म में ये ग्रोथ लाएगा। तो आज तक हम सर्विसेज की प्राइमरीली इकोनॉमी माने जाते थे, लेकिन आज मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में आ गए हम, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में आ गए हैं, सेमीकंडक्टर जैसी चीज में हम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, जो किसी भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम की आत्मा होती है, चाहे मोबाइल लगा लीजिए, चाहे लैपटॉप लगा लीजिए, चाहे एलईडी सेट लगा लीजिए। तो मैन्युफैक्चरिंग का बूम, ये आकाश जिंदल की प्रेडिक्शन है, छाती ठोक के यहाँ कह रहा है। मतलब आपको 2 साल बाद है देखिए कि वो सपना पूरा करता हुआ नजर आता है ये बजट, क्योंकि उन्होंने कहा था कि आगे की जो दिशा है वो दरअसल बताएगा। लेकिन बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आकाश जी आपका भी, कर्नल शैलेंद्र आपका भी बहुत शुक्रिया। और अब बात आगे हम बढ़ते हैं। विपक्ष देखिए कैसे कह रहा है कि कॉपी पेस्ट है ये, दरअसल सरकार को बचाने वाला ये बजट है। क्यों ऐसा कहा गया? बजट में बिहार की बल्ले बल्ले यहां पर हुई, बजट में बिहार की बात करें, आंध्र की बात करें, इसलिए दरअसल विपक्ष की ओर से ये कहा जा रहा है करीब 59,000 करोड़ की सौगात बिहार को मिली है। बिहार में 3 नए एक्सप्रेस वे जो हैं वो दिए जाएंगे। पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे, वैशाली बोधगया एक्सप्रेसवे, बक्सर भागलपुर एक्सप्रेसवे। सड़क परियोजना को 26,000 करोड़ जो है वो उसके लिए दिया गया है। बक्सर में गंगा नदी पर 2 लेन का पुल बनाया जाएगा। 21,000 करोड़ का जो पावर प्लांट है। बोधगया में महाबोधि मंदिर कॉरिडोर, बिहार में विष्णु मंदिर कॉरिडोर बनेगा। ये वो तमाम चीजें हैं जो बिहार के लिए तोहफा है, बिहार के लिए सौगात है। बाढ़ नियंत्रण के लिए 11,500 करोड़ रुपया आवंटित किया गया है। बिहार में नए मेडिकल कॉलेजेस, एयरपोर्ट, राजगीर में ब्रह्मकुंड का विकास होगा। नालंदा में पर्यटन के लिए फंड दिया गया है। नालंदा विश्वविद्यालय के विकास पर यह फंड दिया गया है।